नमस्कार. मैं भारतीय वास्तवार्थी बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में मैं आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ. लास्ट वीडियो में लास्ट चलचित्रण में मैंने मराठी में बनाया था. उसमें मैंने बात छेड़ी थी, जो विषय लिया था वो हिंदुत्व. उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे. मगर एक आपको गुजारिश कर रहा हूँ मैं कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके कमेंट बॉक्स में लिखिए. आपके विचार मेरे तक मुझ तक पहुँचना भी ज़रूरी है. हम लोग जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है हिंदुत्व. इसके बारे में काफ़ी कुछ बवाल हुआ है, काफ़ी कुछ बातें तोड़ मरोड़ के बातें कही गई. हिंदू क्या है ये पहला जानना जरूरी है. हिंदू क्या है? हिंदू यानी हीन, यानी जो गलत है, जो बुरा है, जो इस समाज के लिए गलत है, इंसानियत के लिए गलत है, ऐसे हीन चीज़ों को दूर रखना. हिंदू दूर रखना, हिंदू दूर रखना यानी अपने तक आने नहीं देना, उसको दूर रखना और इस समाज में जीना, इसे ही कहते हैं हिंदू. एक जीने का तरीका है. धर्म एक ही है, वो है कर्म. बाकी सब जीने के तरीके हैं. और कर्मकांड के हिसाब से जीने के तरीके. हिंदुत्व यानी क्या है? तत्व. हिंदुत्व तत्व जो हीन चीज़ों को, हीन गलत चीज़ों को जो दूर रखता है, इस तत्व पे जो चलता है, इस सोच पे जो चलता है, वो जो तत्व है उसे ही कहते हैं हिंदुत्व तत्व. हीन चीज़ों को दूर रखने का तत्व यानी हिंदुत्व. हिंदुत्व का मतलब यही है. मगर एक जो हिंदुस्तान में, अपने भारत में एक जो मूर्ख है, उसको अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बुद्धिजीवी है, मूर्ख है. क्योंकि मूर्ख जैसे वो बात कर रहा है, वो बकवास कर रहा है. वो हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा समझा रहा है. जिसने खुद को नहीं पहचाना है, वो कौन है, हिंदू है, मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, ये नहीं जान पाया. ऐसा इंसान हिंदुत्व की परिभाषा समझा रहा है. क्या कहे उसे? और चंद लोगों ने उसको सर पे लेके बिठाया है. ऐसे बुद्धिजीवियों को भी हम लोग क्या कहें? वो कांग्रेस पार्टी का एक माजी अध्यक्ष है, मगर अध्यक्ष न होते भी वो अपना अध्यक्ष पद निभा रहा है. क्योंकि उसके पीछे जो है बुद्धिजीवी, उनको बुद्धिवान नहीं कह सकता हूँ मैं, क्योंकि एक मूर्ख के पीछे जो बुद्धिजीवी है वो लगे हुए हैं और उसकी जय जयकार कर रहे हैं. क्या कहे उसे? अपना भारत देश कहाँ पे जाके पहुँचा है? ऐसे चंद जो बुद्धिजीवी है, जो ऐसे मूर्ख के पीछे लगे हुए हैं. और उसी पार्टी के जो दिग्विजय सिंह और सुशील कुमार शिंदे, ऐसे चंद जो नेता हैं, उनके भी आप बातें सुने होंगे. उन्होंने तो भगवा आतंकवादी घोषित किया था. उन्होंने तो वो कसाब को भगवा आतंकी घोषित करने की कोशिश की थी. अच्छा हुआ उस ओमड़े ने उसको जिंदा पकड़ लिया, नहीं तो
एक लांछन लग जाता हिंदू के ऊपर कि भगवा आतंकवादी, क्योंकि उसने अपने हाथ में एक कलावा पहना था और वही चाहता था, वो समझो मर जाता, मारा जाता तो ये सच्चाई नहीं आगे आ जाती, ना पता चलती। ये कौन लोग करना चाहते हैं इस देश का बेड़ा गर्द, जानना जरूरी है। इनको हिंदुत्व का फोबिया है, हिंदुत्व का उनको जलन है उनको। और ऐसे जो है हिंदू ही है। अब ये जो सुशील कुमार शिंदे था हिंदू ही है, दिग्विजय सिंह हिंदू ही है। वो क्या चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या चाहते हैं, हिंदू को गलत साबित करके वो क्या पाना चाहते हैं? अपना उल्लू ठीक करने के लिए, कुछ स्वार्थ पाने के लिए ये ऐसे लोग समाज में जहर फैला रहे हैं। संभल जाइए। अभी एक जो था ओएसी, वो बोल रहा है, उसका भाई बोल रहा था 15 मिनट पुलिस हटा के देखो। ये दम कहाँ से आया इनको? क्योंकि हम लोग चुप है। उसका बड़ा भाई ओएसी, वो क्या बोल रहा है, कितने दिन मोदी रहेगा, कितने दिन योगी रहेगा, उसके बाद क्या? तो कौन संभालेगा? अरे मूर्ख लोगों, कितने परप्रांतीय आके गए, कितने परकीय आक्रमण हुए, सब हाथ मलते गए। बाद में क्या उखाड़ा उन्होंने हिंदुस्तान का, भारत का। भारतीय अभी भी जागरूक है, कोई ख़त्म नहीं हुआ। मगर हम लोग ये सोच के नहीं चले कि भाई हम लोग ख़त्म नहीं हुए। ऐसे हम लोग सोच के चले, ऐसे हम लोग दिल में रखें और शांति से बैठे तो एक ना एक बार ख़त्म ही हो जाएंगे। ये संस्कृति ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म क्या होगी? तो संस्कृति, सनातन संस्कृति, यानी विज्ञान के ऊपर है। सनातन संस्कृति ये पूरी विज्ञान के ऊपर है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पिछले चलचित्रण में मैंने अपने ये बातें की है, आप देख लीजिए। मंदिर क्यों जरूरी है, हम लोग जो कार्य करते हैं, हम लोग जो त्यौहार मनाते हैं, हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, उसके पीछे विज्ञान क्या है, ये मैंने पिछले वीडियो में, पिछले चलचित्रण में बताया हुआ है। तो ऐसी संस्कृति एक बार ख़त्म हो जाएगी, यानी विज्ञान ख़त्म हो जाएगा और फिर बेतुकी बातें रहेगी इस दुनिया में और ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इसलिए दुनिया साबित रखने के लिए, ये दुनिया रहने के लिए, दुनिया ख़त्म नहीं होए, इसलिए सनातन संस्कृति जिंदा रहना जरूरी है। सनातन संस्कृति की सोच रहनी जरूरी है, क्योंकि ये विज्ञान के ऊपर है। हम लोग हिंदू, हीन, मैंने वही बोला, हीन यानी गलत चीज़ों को दूर रखते हैं। हिंदू तत्व, इस तत्व पे चलते हैं, इसलिए हिंदुत्व। मैं किसी धर्म के बारे में, किसी मज़हब के बारे में कुछ नहीं बात कर रहा हूँ। मैं अपने धर्म, अपने जो संस्कार हैं, क्योंकि धर्म एक ही है, कर्म, जो भी हम लोग कर्म करते हैं, इंसान पैदा हुए हम लोग, और इंसानियत के बाद में हम लोग जो कर्म कर रहे हैं, समझो मैं पेशे में डॉक्टर हूँ, तो अब मेरा कर्म है पेशेंट को, यानी उस मरीज़ को ठीक करना। मैं एक टीचर हूँ, मैं शिक्षक हूँ, तो मेरे विद्यार्थियों का भला करना, उनको ज्ञान देना, ये मेरा कर्म है। एक कर्म जीना और एक कर्म करना सही ढंग से, यही धर्म है। बाकी सब कर्म कांड के लिए है और एक जीने का एक तरीका है, एक रहस्य है। एक जीने के लिए एक हम लोग ये बातें कर रहे हैं। हिंदू यानी हीन चीज़ों को दूर रखने वाला।
वैसे मुसलमान, मुसल्लम, मुसल्लम यानी क्या? मुसलमान जो अपने ईमान पे कायम है, जो अपने ईमान से ये नहीं करेगा, पीछे नहीं हटेगा, उसे मुसलमान कहते हैं। मगर ये चीज़ें हम लोग समझ नहीं पा रहे। ये समझो, हिंदू का मतलब क्या है, हिंदू क्या है। और एक दर्द है, एक दुर्दैव है, वो है हिंदुओं के मंदिर जो सरकार के आधिपत्य के नीचे है। सरकार का उनके ऊपर नियंत्रण है। सरकार जो वहाँ पे पैसा आता है, जो दान धर्म होता है, उसके ऊपर अपना हक जमाती है, वो अपने तिजोरी में लेती है और उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। किस चीज़ के ऊपर हो रहा है? तो चर्चों के ऊपर हो रहा है। चर्च, क्रिश्चियन लोगों के चर्च, और ये जो मस्जिद है मुस्लिमों के, दरगाहों के ऊपर एक खर्च हो रहा है पैसा। कहाँ का पैसा? जो हिंदू दान धर्म कर रहा है, और मौलवियों को पगार दिया जा रहा है उसमें से, और पादरियों को पगार दिया जा रहा है। क्यों? हम लोग क्यों देवे? आप अपने मस्जिदों से चंदा इकट्ठा कीजिए, अपने चर्च से चंदा इकट्ठा कीजिए, और कीजिए ना, कौन रोक रहा है उसे। मगर जो हिंदू मंदिरों से चंदा जा रहा है, जो दान धर्म है, वो गलत जगह पे जा रहा है। और ऐसे ही नहीं, गलत लोगों के हाथ में भी जा रहा है, गलत तरीके से इससे इस्तेमाल भी हो रहा है, और रुकना चाहिए। ये समझ जाइए। अभी कर्नाटक सरकार ने इसके ऊपर गौर किया है, और मंदिरों के अपने सरकार के आधिपत्य से बाहर रखने की वो सोच रहे। वैसा ही अभी पूरे देश में होना जरूरी है, पूरे दुनिया में होना जरूरी है कि हिंदू के मंदिरों को वो अपना भला बुरा जानते हैं। मंदिरों का जो प्रशासन है, पहले कैसे कर रहे थे? क्या हम लोग बुद्धू है क्या? हमें ज्ञान नहीं है क्या? वो पैसा किधर खर्चा करना है? काफ़ी अस्पताल चल रहे मंदिरों के वजह से, काफ़ी स्कूल चल रहे मंदिरों की वजह से, यानी अच्छे खासे काम चल रहे हैं मंदिरों के वजह से, और हम लोग चला सकते हैं। किसी की ज़रूरत नहीं, किसी सरकार की ज़रूरत नहीं है, ना किसी और किसी धर्मों की और किसी ठेकेदारों की ज़रूरत है। हम लोग कर सकते हैं, उसका विनियोग हम लोग कर सकते हैं, उस पैसे का, उस धन का, और कर भी रहे। ये भी रुकना चाहिए। एक समझ जाइए, जागो। हम लोग बोलते नहीं हैं, हम लोग खाली सुनते हैं। बोला करो, बोलना नहीं होता है। आप बोल नहीं सकते हो तो लिखा करो, आप लिख नहीं सकते हो तो समर्थन करो। ये ज़रूरी है। अपनी मौजूदगी दिखनी चाहिए, अपना होना भी मायना रखता है। हम है, हम अभी भी ज़िंदा है, हमारी मौजूदगी है, ये दिखना ज़रूरी है। इसलिए बोला करो, लिखा करो या समर्थन करो, नहीं तो अपना हक, अपनी गर्दन कट जाएगी। ये समझना ज़रूरी है। जानो, जो गुनहगार है, जो गुनाह करता है, जो तकलीफ़ देता है, जो अपना हक मार रहा है, उससे भी गलत जो सह रहा है, जो चीज़ें सह रहा है, वो गलत है। जो गुनहगार है उससे भी बढ़कर
जो सहने वाला है वो गलत है, क्योंकि वो बड़ा, उससे भी बड़ा गुनहगार है। सहना यानी अपना मुंह मोड़ के चुप बैठना, वो सबसे बड़ा गुनहगार है। इसलिए चुप मत बैठिए, शांत मत बैठिए, क्योंकि आप सह रहे हो, आप सबसे बड़े गुनहगार हो। जो सहने वाला है वो सबसे बड़े गुनहगार होता है, क्योंकि वो सह के अपने अपने अगले पीढ़ी को, वो अपने आने वाले पीढ़ी के लिए दुख इकट्ठा कर रहे हैं कि सह के, चुप बैठ के। इसलिए चुप मत बैठिए, सहो मत, उसका विरोध करो, उसका त्याग करो, आवाज़ उठाओ। ये ज़रूरी है, ये समझ जाइए। जागो, जागना ज़रूरी है। काफ़ी हो चुका। हम लोगों ने सहिष्णु करके हम लोगों ने काफ़ी सहा। देखिए, जो सहता है वो सबसे बड़ा गलत है, क्योंकि जो नुकसान करता है, जो तकलीफ़ देता है, वो जो देने वाला है, वो जो गलत कर रहा है, उससे घटिया, यानी इससे वो है जो सहता है, वो गलत है। ये समझना ज़रूरी है। तो सहो मत, यानी उससे भी बड़ा आप अपराधी, उससे भी बड़े आप अपराधी हो। जो सहने वाला है वो उससे भी बड़ा अपराधी है। आप अपना हक मांगो, मांगो नहीं, अपना हक संभाल के रखो। अपने हक के ऊपर किसी का कब्जा होने ना दो। मांगने की क्या ज़रूरत है? मेरा है वो मैं क्यों मांगूँ? मैं किसी को दूँ ही नहीं ना, मैं किसी को दूँ ही नहीं, क्यों दूँ मैं? जो मेरा है वो मेरा ही है। एक छोटा बच्चा जब रोता है तभी माँ उसको गला लगाती है या उसको दूध पिलाती है। इससे इसका मतलब यही है, जब बोलते हो, जो अपना जो कहना है, अपने जो बातें है सामने रखते हो, तभी कोई सुनेगा, तो तभी गौर करेगा, तभी ये सरकार सुनेगी, तभी ये दुनिया सुनेगी और गौर करेगी। मैं किसी गैरों को कुछ दोष नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अपने ही गलत है। देखो, हिंदू में मैंने बोला था दिग्विजय सिंह हिंदू ही है। दूसरा कौन? सुशील कुमार शिंदे हिंदू ही है, मगर उन्होंने भगवा आतंकवादी तैयार किया। भगवा आतंकवादी कहने की कोशिश की। अच्छा है ओस उमड़े, उन्हें ओस क्या नाम उसका, कसाब को जिंदा पकड़ा। वो नहीं जिंदा पकड़ में आता तो आज भगवा आतंकवाद घोषित हो जाता, क्योंकि उसने कलावा पहना था। कितनी बड़ी साजिश थी। ये साजिश छोटी नहीं है, आप समझ जाइए, काफ़ी बड़ी साजिश है। बाद में वो प्रज्ञा ठाकुर, वो कर्नल, ऐसे लोगों को इन्होंने हिंदू टेररिस्ट करके, हिंदू आतंकवादी करके जेल में घुसा था। वो प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें हिंदू आतंकवादी घोषित करना था। क्या है ये? क्या राजनीति है? एक इतनी गंदी राजनीति है। समझो, हिंदू हो, समझ जाइए, जागो, आँख खोलो, नहीं तो अगली पीढ़ी हमें क्षमा नहीं करेगी। अपनी अगली पीढ़ी हमें क्षमा नहीं करेगी, क्योंकि वो दर्द में जिएगी, दुख में जिएगी। अभी संभालो, अभी तक वक्त नहीं गया। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्यों? हम हीन चीज़ों को दूर रख रहे हैं, इसलिए गर्व है। और इस हिंदुत्व पे ऊपर गौर कीजिए, गर्व कीजिए। आज के लिए इतना ही। आगे भी हम लोग बात करेंगे, मगर आपको जागने की मैं बात कर रहा हूँ,
समझने की बात कर रहा हूँ। इस श्रृंखला को, इस वीडियो को आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, लाइक करो और कमेंट बॉक्स में अपनी सोच, अपनी बातें, अपने विचार रखो। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम।